इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आती हैं उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और यूपी एलटी ग्रेड बायोलॉजी का सिलेबस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, उनमें जो टीजीटी की पोस्ट के टीचर होते हैं, मतलब जो 9th 10th को पढ़ाते हैं, उनके सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग एलटी ग्रेड टीचर। तो एलटी ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम पैटर्न अभी तक का क्या रहा है वो देख लीजिए आप लोग। इसमें टोटल आपके क्वेश्चन आते हैं 150 क्वेश्चन में आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं 120 और 30 इसमें आपके जीएस के क्वेश्चन होते हैं। जनरल नॉलेज उसमें पूछा जाता है। जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी जितने जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट हैं वो सब पूछे जाते हैं। और मेन आपका जो सब्जेक्ट है उसके 120 क्वेश्चन आते हैं। 120 में से 60 क्वेश्चन आपके जूलॉजी के होते हैं और 60 क्वेश्चन आपके बॉटनी के होते हैं। और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। वो कितनी होती है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे बॉटनी का सिलेबस क्या है। इसमें सबसे पहले बॉटनी का ही देखेंगे। जीएस जो आपकी है वो तो बहुत है, उसमें टॉपिक दिए हैं सिलेबस में, लेकिन आप लोग वो ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं, वही पढ़ते रहिए। करंट अफेयर के वीडियो देखते रहिए जीएस के लिए। और बाकी आपको सब्जेक्ट मेन करना है, मजबूत करना है अपना। तो इसमें हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे कि बॉटनी में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला ये सिलेबस में नहीं दिया है, ये भी आपको पढ़ना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर। फिर उसके बाद इसका सिलेबस यहाँ से दिया है। ये एक्स्ट्रा टॉपिक में यहाँ क्यों लिखा है हमने? क्योंकि इसके सिलेबस में मेंशन नहीं है। और जब ऐसे कुछ भी आपको स्टार्ट करना है बॉटनी में तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन आना चाहिए। कोई भी किंगडम या कोई भी पढ़ना है तो आपको क्लासिफिकेशन सबसे पहले आना चाहिए। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर आप एनसीईआरटी से सबसे पहले पढ़िए, फिर उसके बाद ये सिलेबस पढ़ना है आपको। तो सबसे पहला टॉपिक सिलेबस में दिया है वायरस। वायरस के बारे में क्या क्या पढ़ना है, उसकी डेफिनीशन, नेचर, हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन, ट्रांसमिशन, और ये डिटेल में वायरस पढ़ना है आपको। बैक्टीरियोफेज पढ़ना है आपको, टीएमवी वायरस पढ़ना है, टोबैको मोज़ेक वायरस, वायरॉइड्स पढ़ना है, प्रियॉन्स पढ़ना है, डिजीज़, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, विरियॉन क्या होता है, इंटरफेरॉन क्या होता है, इतना आपको पढ़ना है वायरस टॉपिक में। फिर उसके बाद सिलेबस में दिया है, ये ऑफिशियल सिलेबस जो है उसी से हमने यहाँ पे नोट किया है। वहाँ हिंदी में दिया होता है तो हमने इंग्लिश में यहाँ कन्वर्ट करके आपको बता दिया है सब। अब अगला टॉपिक पढ़ना है आपको बॉटनी। बॉटनी का तो ये चल ही रहा है। बैक्टीरिया है, वायरस के बाद आपको बैक्टीरिया पढ़ना है। बैक्टीरिया के बारे में क्या क्या पढ़ना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट, क्लासिफिकेशन, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर उसका बैक्टीरिया का, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। और अगला टॉपिक है माइकोप्लाज्मा, इसका स्ट्रक्चर देखना है, डिजीज़ देखनी है और रिप्रोडक्शन देखना है। तो ये आपके 3 टॉपिक हो गए। उसके बाद सिलेबस में आपके दिया है लाइकेन। तो लाइकेन में क्या क्या पढ़ना है, इसके जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं, थैलेसिस का कैसा होता है, नेचर, हैबिटेट, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, इसके टाइप्स, क्रस्टोज, फालियोज, फ्रक्टिकोज, फ्रूटिकोज, ये सब लाइकेन के टाइप भी पढ़ने हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी पढ़ने हैं इसके। और फिर आ जाएंगे हम लोग फंगस पे। फंजाई में क्या क्या पढ़ना है, इसके जनरल कैरेक्टर देखने हैं, कुछ माइकोलॉजिस्ट, स्टडी ऑफ फंजाई क्या होती है, माइकोलॉजी, तो उसमें जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं उनको क्या बोलेंगे, माइकोलॉजिस्ट। तो कुछ माइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ना है आपको। और इनकी हैबिटेट देखनी है फंगस की, और न्यूट्रिशन देखना है, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्लासिफिकेशन। हाँ, क्लासिफिकेशन में इसमें मेंशन कर दिया है, इन लोग का देखना है केवल, एलेक्सोपोलस और मिम्स का। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर ऑफ डिफरेंट क्लासेज। जब क्लासिफिकेशन कर लेंगे तो उसकी डिफरेंट क्लासेज आएंगी, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, ड्यूटेरोमाइसिटीज़, इनके सबके फीचर भी देखने हैं। और इसमें जो फंगस हैं उनकी डिटेल स्टडी, कुछ फंगस आपके सिलेबस में दिए हैं, उनकी डिटेल स्टडी भी करनी है। ये हैं आपके सिलेबस में। इसमें स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस, पाइथियम, एल्ब्यूगो, एस्परजिलस, एगेरिकस, पक्सीनिया, आस्ट्रेगो, अल्टरनेरिया और ईस्ट, इतने आपको फंगस डिटेल में पढ़ने हैं। इनकी लाइफ साइकिल पूरी पढ़नी है, कैसे क्या इनकी लाइफ साइकिल चलती है, एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों लाइफ साइकिल। ओके, अगला आपका टॉपिक है इसमें एल्गी। अब एल्गी में भी जैसे फंगस में उसके जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन सब पढ़ा, वैसे इसमें भी पढ़ना है एल्गी के जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन और डिफरेंट जो क्लासेस हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर पढ़ने हैं आपको। एल्गल पिगमेंट के बारे में पढ़ना है, इनके थैलस के बारे में पढ़ना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ने हैं, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ। अब डिटेल में आपको कौन कौन से फंगस पढ़ने हैं, फंगस नहीं एल्गी पढ़ने हैं। तो स्टडी ऑफ एल्गी को बोलते हैं फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी के अंदर ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अब डिटेल में कौन कौन से आपको एल्गी पढ़ने हैं, तो इसमें आपको क्लेमाइडोमोनास पढ़ना है, वॉलवॉक्स, उडोगोनियम, वाउचीरिया, कारा, एक्टोकार्पस, बेट्रेकोस्पर्मम, पॉलीसाइफोनिया, और ब्लू ग्रीन एल्गी में आपको पढ़ना है नॉस्टाक और एनाबिना। इतने की लाइफ साइकिल आपको पढ़नी है, इनकी डिटेल स्टडी करनी है।
अब आ जाएंगे हम लोग ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स के जनरल करेक्टर देखने हैं, क्लासिफिकेशन देखना है, करेक्टर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस क्लासिफिकेशन के बाद जो आएंगे उनके करेक्टर देखने हैं हमें, रिप्रोडक्शन देखना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखना है, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास और फ्यूनेरिया। ये आपके 4 ब्रायोफाइट्स हैं, इनकी डिटेल में स्टडी करनी है। किसकी? रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास एंड फ्यूनेरिया की। अब टेरिडोफाइट के बाद, अब हम लोग ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट पे आ जाएंगे। ब्रायोफाइट में आपको उतना पढ़ना था। टेरिडोफाइट में भी वैसे ही है, जनरल क्लासिफिकेशन, करेक्टरिस्टिक्स, फीचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस। पहले जनरल करेक्टर देखेंगे, फिर क्लासिफिकेशन, फिर जो क्लासिफिकेशन के बाद डिफरेंट क्लासेस आएंगी उनके फीचर्स देखेंगे। फिर इनमें स्टीलर सिस्टम भी एक आपका टॉपिक जुड़ गया, स्टीलर सिस्टम पढ़ना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ना है। स्टीलर सिस्टम क्यों पढ़ना है? क्योंकि फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट यही आपके हैं टेरिडोफाइट, यहाँ से वेस्कुलर टिश्यू डेवलप होना स्टार्ट हो गया था, तो अभी इसमें हम लोग स्टीलर सिस्टम भी पढ़ते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनके देखने हैं। अब डिटेल में कौन कौन से टेरिडोफाइट आपको पढ़ने हैं, तो ये आपके हैं लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, मार्सिलिया। और इनमें हेट्रोस्पोरी, सीड हैबिट इनमें आ गई थी, सीड तो नहीं बना था फिलहाल, सीड हैबिट आ गई थी, सीड के जैसा कुछ कुछ इनमें आ गया था, तो वो भी आपको इसमें पढ़ना है टेरिडोफाइट्स में। अब हम लोग आ जाएंगे जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म के भी जनरल करेक्टर पढ़ने हैं आपको, एफिनिटीज़ पढ़नी है, लाइफ साइकिल, क्लासिफिकेशन, करेक्टरिस्टिक्स, फीचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस के करेक्टर्स पढ़ने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इनका पढ़ना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ने हैं, और स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ साइकस, माइनस और एफेड्रा, इन 3 प्लांट की डिटेल में लाइफ साइकिल पढ़नी है आपको। अब हम लोग आ जाएंगे पेलियोबॉटनी में। पेलियोबॉटनी में आपको पढ़ना है फॉसिल्स, फॉसिलाइजेशन क्या होता है, फॉसिल्स के टाइप पढ़ने हैं, और जियोलॉजिकल टाइम स्केल और इसके इम्पोर्टेंस। और पेलियोबॉटनी में आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ राइनिया, राइनिया का स्ट्रक्चर पढ़ना है। इसको हम लोग राइनिया को लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं, इसके बारे में भी पढ़ना है आपको। अब हम लोग लोअर बॉटनी, यहाँ तक का वायरस से लगा के पेलियोबॉटनी या जिम्नोस्पर्म तक का जितना देखा है वो सब लोअर बॉटनी का पोर्शन था, तो उतना लोअर बॉटनी में पढ़ना है। अब हम लोग आ जाएंगे हायर बॉटनी में। हायर बॉटनी में आपका है टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में आपको क्या देखना है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में आपका भाई किसका था, ये कैरोलस लिनियस का। फिर क्लासिफिकेशन देखना है बेंथम हुकर का, ये तो नॉमेनक्लेचर हो गया। और दूसरा है आपका क्लासिफिकेशन देखना है बेंथम हुकर का। और इम्पॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन एंड हर्बेरिया, कुछ बोटेनिकल गार्डन जैसे रॉयल बोटेनिकल गार्डन, NBRI लखनऊ, ये सब पढ़ने हैं, इनके बारे में देखना है सब आपको। और हर्बेरियम कहाँ पे कितना हर्बेरियम बने हैं, कहाँ पे कितने प्लांट को कंजर्व किया गया है, ये सब देखना है आपको टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में। आप कुछ ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक लिखे हैं ये इसमें आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन पढ़ के आप लोग ये भी जाइए। ये आपका चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इनमें आपको रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, स्टिवेशन, प्लेसेंटेशन और अदर टर्मिनोलॉजी कुछ पढ़ के जानी है जो फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो आप लोग पढ़ के जाइए। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हम पूरा करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में पढ़ा है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। टर्मिनोलॉजी जो फैमिली के लिए टर्मिनोलॉजी जो पढ़ाई थी उसमें ये सब हम पढ़ा चुके हैं, फ्लावर से आपका। अब टैक्सोनॉमी में ही आपकी फैमिली भी आ जाती है, तो प्लांट फैमिली डिटेल में फैमिली पढ़नी है, कितनी पढ़नी है आपको, कई सारी फैमिली पढ़नी है। देखो सबसे पहले रेननकुलेसी पढ़नी है, पेपरवेरेसी पढ़नी है, ब्रेसिकेसी, मालवेसी, फेबेसी, रोजेसी, कुकरबिटेसी, एपीएसी और एसटीएसी क्या एस्टेरेसी, रूबिएसी, एपोसाइनेसी, सोलेनेसी, एकेंथेसी, लेमिएसी और आपको यूफोर्बिएसी और लिलिएसी पोएसी, ऊपर की सारी हैं डाइकॉट फैमिली। लिलिएसी पोएसी जो आपकी हैं ये मोनोकॉट फैमिली हैं। तो इतनी आपको पढ़नी है डाइकॉट फैमिली और 2 मोनोकॉट फैमिली पढ़नी है। अब हम लोग आ जाएंगे एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। अब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स का, उसमें क्या पढ़ना है, टिश्यू सिस्टम पढ़ना है और एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ देखनी है आपको। एनाटॉमी ऑफ रूट स्टेम की एनाटॉमी पढ़नी है। एनाटॉमी ऑफ, अब ये देखो कुछ प्लांट इसमें मेंशन है, जीनस, उनकी डिटेल में पढ़ के जानी है क्योंकि इनमें एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ होती है। जैसे टीनोस्पोरा की रूट देखनी है, ड्रेसिना का स्टेम, बिग्नोनिया का स्टेम, बोरहाविया का स्टेम, निक्टेंथस का स्टेम, ये सब आपको एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म में पढ़ के जाना है। और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ लेने हैं आपको वुड में, जैसे हार्डवुड, सैपवुड, टाइलोसिस क्या होती है, ये सब आपको पढ़ के जाना है। और एक्स्ट्रा में नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ भी पढ़ेंगे, सबसे पहले तो नॉर्मल ही पढ़ेंगे, उसके बाद एबनॉर्मल पढ़ेंगे। तो ये सब आपका एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म में हो जाएगा। अब लीफ की एनाटॉमी इसमें दी नहीं है सिलेबस में एलटी ग्रेड के, लेकिन पढ़ के आपको ये भी जानी है। एलटी ग्रेड का सिलेबस जो है इसमें लगभग बॉटनी के जितने भी टॉपिक हैं सब आ जाते हैं। अगर एलटी ग्रेड का सिलेबस आपको कवर है तो आप कोई भी किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी दे दीजिए
सब पूरा सिलेबस इसी में आ जाएगा वो आपका। अब इसके बाद आपका टॉपिक है इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी में आपको टिम्बर पढ़ने हैं, टिम्बर यील्डिंग प्लांट, फाइबर आयल्स वाले, मेडिसिनल प्लांट, बेवरेजेस, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, यील्डिंग प्लांट्स। इतने प्लांट्स से, जिन प्लांट से ये चीज़ें मिलती हैं उनको आपको पढ़ना है। अब हम लोग आ जाएंगे एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। इसमें क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, मेगास्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसाइक, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रियोजेनी पढ़नी है, फिर सीड फ्रूट पढ़ना है, पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियनी। इतना आपको एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ना है। किसकी एम्ब्रियोलॉजी में? एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। अब हम लोग आ जाएंगे साइटोलॉजी में। साइटोलॉजी में सबसे पहले सेल के बारे में पढ़ना है, सेल का स्ट्रक्चर, फिर सेल ऑर्गेनेल्स जितने हैं आपके, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं सबके बारे में डिटेल में पढ़ना है। फिर सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न पढ़ना है, माइटोसिस, मियोसिस, पूरी सेल साइकिल, G1, S, G2, M फेज जितनी है सब कुछ आपको इसमें पढ़ना है। अब हम लोग आ जाएंगे जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स भी आपको पूरी ही पढ़नी है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ना है, क्रोमोसोम एब्रेशन पढ़ना है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने हैं, मेंडल के जीन इंट्रैक्शन पढ़ना है, लिंकेज पढ़ना है, क्रशिंग ओवर पढ़ना है, म्यूटेशन पढ़ना है, जितने भी सिंड्रोम हैं, पॉलीप्लॉइडी पढ़नी है आपको। तो ये यहाँ से बैक हो गया। तो आपको जेनेटिक्स में ये पढ़ने हैं टॉपिक, इतने ही दिए हैं उसमें। फ़िलहाल जेनेटिक्स आपको पूरी पढ़ के जानी है। साइटोलॉजी जेनेटिक्स जो आपके BSc जो है किए होंगे आपने, तो जितना वहाँ पढ़ा था आपने वो सारा कुछ पढ़ के जाना है टिकट के लिए। अब प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है वाटर एब्जॉर्प्शन, एक्सेंट ऑफ साइक, ट्रांसपिरेशन, मिनरल न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसी, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फाइटो हार्मोन भाई प्लांट हार्मोन, फर्टिलाइजेशन, सीड जर्मिनेशन, डॉर्मेंसी, नाइट्रोजन साइकिल और फोटो पीरियडिज्म। इतना आपको प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ना है। अब हम लोग आ जाएंगे बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है? प्रोटीन प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम। इतने सब आपको पढ़ने हैं बायोकेमिस्ट्री में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स, इनकी डिटेल स्टडी आपको करनी है बायोकेमिस्ट्री में। अब हम लोग आ जाएंगे इन्वायरमेंटल बॉटनी में। ये तो MSc मेरा ऑप्शनल पेपर भी था यही, जो इन्वायरमेंटल बॉटनी है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल फार्मेशन, पेडोलॉजी, पेडोजेनेसिस क्या होता है, फार्मेशन ऑफ सॉइल, और पेडोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सॉइल। तो सॉइल के बारे में आपको पढ़ना है फिलहाल। इकोलॉजिकल एडाप्टेशन इन प्लांट्स, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन पढ़ने हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ने हैं। इसमें पूरी आपको इकोलॉजी और पोल्यूशन पूरा पढ़ना है। और फूड चेन, फूड वेब क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, प्लांट सक्सेशन, पोल्यूशन पूरा पढ़ना है इसमें। और प्लांट कम्युनिकेशन भी पढ़ना है इसमें, बायोडाइवर्सिटी भी पढ़नी है, एक्सिटू इंसिटू कंजर्वेशन भी पढ़ना है। ये सब आपका इन्वायरमेंटल बॉटनी में पढ़ना है। अब आ जाएंगे हम लोग प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी में हमें पढ़ना है जनरल सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीज़ और फंगल डिजीज़ और वायरल डिजीज़। जो प्लांट्स में बैक्टीरिया, फंगस और वायरस की वजह से डिजीज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। उनको कंट्रोल करने की डिफरेंट मेथड भी पढ़नी है, कैसे इनको कंट्रोल किया जाए। और कुछ हमें डिटेल में पढ़नी है जो डिजीज़ हैं, जैसे सिम्टम्स, डिजीज़ साइकिल एंड कंट्रोल, मीज़र ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पढ़नी है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो पढ़नी है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर पढ़नी है। इनका पूरा लाइफ साइकिल पढ़ना है। इनको जो पैथोजन काज करता है उसकी पूरी लाइफ साइकिल पढ़नी है, कैसे वो डिजीज़ काज करता है उस पर। ब्लैक रस्ट ऑफ फीट, लूज स्मट ऑफ फीट, सिट्रस कैंकर, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। इतना आपको प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ना है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन वेलफेयर में बायोटेक्नोलॉजी कैसे हेल्पफुल है, वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी पूरी पढ़नी है, ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं, GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वो भी पढ़नी है, टिश्यू कल्चर, बायोपेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर्स, ये सब बायोटेक्नोलॉजी में आपको पढ़ने हैं। अब इसके बाद आपका टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें आपको DNA RNA पूरा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, जीन कॉन्सेप्ट, जेनेटिक कोड, न्यूक्लिक एसिड, पूरा DNA RNA, रेप्लिकेशन ऑफ DNA, जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन, सब इसमें आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ना है। अब ये इतने टॉपिक आपके जो हैं ये आपको पढ़ने कहाँ से हैं? तो इतनी बुक्स तो आपके पास होनी ही चाहिए। इनके अलावा आपके पास साइटोलॉजी जेनेटिक्स की अलग बुक आती हैं, पैरासिटोलॉजी की पूरी बुक आती है, पूरी प्लांट पैथोलॉजी की बुक आती है। वो ना भी हो, अगर ये बुक हो तब भी आप यहाँ से इतना पढ़ सकते हैं सिलेबस। जैसे MP कौशिक आपके पास बॉटनी होनी चाहिए 11th 12th वाली, पुरानी वाली वो हो तो उसमें भी बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे।
NCERT भी होनी चाहिए, और सिंह पांडे जैन की ये 2 बुक होनी चाहिए, लोअर बॉटनी और एंजियोस्पर्म्स वाली एक बुक, और आपके पास एक ऑब्जेक्टिव बॉटनी कुमार मलिक होनी चाहिए। तो इतने आपके सारे लगभग टॉपिक कवर हो जाएंगे। और जो टॉपिक इन बुक से ना कवर हों वो आप अपनी BSc की बुक्स नोट्स जो भी हैं उनसे पढ़ सकते हैं, या किसी अच्छे राइटर की बुक आप गूगल पे डाउनलोड कर लीजिए, या आपको कोई बुक का PDF चाहिए हो तो मैसेज करिए। सारे बुक के PDF मेरे पास भी नहीं है, या आप हार्ड कॉपी लेके उनसे पढ़ सकते हैं। तो आप इतना बॉटनी का पहले कवर करिए, फिर उसके बाद जूलॉजी का वीडियो हम 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे। तो इतने आपको बॉटनी का अगर टॉपिक इतने तैयार कर लिए आपने, तो कोई भी एग्ज़ाम हो बॉटनी का वो आप क्लियर कर सकते हैं, TGT PGT लेवल का। ओके, थैंक यू।